हेलो फ्रेंड, दिस इज़ पारितोष और आप देख रहे हैं आई स्पीक अबाउट मनी। मेरे पास जो सवाल आया है मैं आज उसका आंसर कर रहा हूँ। मेरे पास एक सवाल आया है कि पारितोष, मेरे पास 10 लाख रुपए की कैपिटल है और मुझे इसको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। मैं इसको कैसे प्लान करूँ? तो इसके लिए अगर मैं आपको एडवाइस करूँ, देखो, अगर आपका 5 साल का समय है, 10 लाख रुपए की कैपिटल को आपको इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड्स में, तो सबसे पहला ऑप्शन आता है, ऑब्वियसली आपका जो ड्यूरेशन है 5 ईयर्स है, तो हम इसके लिए मिड टर्म गोल के लिए हम इसको टारगेट कर सकते हैं। तो 5 साल के लिए बेटर होगा कि आप 2 तरीके से इसको प्ले आउट कर सकते हो। या तो आप डायरेक्टली इसे एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स में डालिए, इन्वेस्ट कीजिए। एग्रेसिव हाइब्रिड फंड जहाँ पे आपको 60 to 70% का इक्विटी का कंट्रीब्यूशन होता है, बाकी रिमेनिंग कंपोनेंट आपका डेट का रहता है। तो सारा पैसा इक्विटी में नहीं रहेगा। 5 साल एक बहुत लंबा पीरियड तो नहीं है इक्विटी की जिसमें आप सारा का सारा इक्विटी में डालो, लेकिन 5 साल का समय है जिसमें आप मीडियम टर्म में इक्विटी का कंपोनेंट, जिसमें इक्विटी एंड डेट दोनों का कंट्रीब्यूशन मिल जाए आपको। तो एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स में आपको 60 to 70% आपका इक्विटी का रहता है, बाद एक रिमेनिंग कंपोनेंट आपका डेट में रहता है। तो वहाँ पे आपको इक्विटी का ग्रोथ का बेनिफिट भी मिल जाएगा, प्लस डाउन साइड वॉलेटिलिटी रहती है, डाउन साइड प्रोटेक्टेड भी रहेगा। लेकिन हाँ, कि अगर मैं इसे 5 साल की जगह इस पीरियड को मैं 7 साल का कर सकता हूँ, मैं पारितोष 7 साल तक के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। आई कैन वेट टिल 7 ईयर्स, 7 साल का समय दे सकता हूँ। तो मेरा मानना है कि आपको इस समय फिर इस पैसे को इस्तेमाल करना चाहिए फ्लैक्सी कैप फंड्स में। फ्लैक्सी कैप जहाँ पे आपको लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप तीनों का कॉन्ट्रीब्यूशन मिल जाता है। लाइक वहाँ पे फंड मैनेजर आपका पैसा लार्ज कैप में भी रखेगा, मिड कैप में भी रखेगा, स्मॉल कैप में भी रखेगा, और एज पर दी मार्केट मूड, एज पर द मार्केट एक्सपर्टीज, वो लार्ज कैप में कितना रखना है, कितना मिड कैप में रखना है, कितना स्मॉल कैप में रखना है, अपने हिसाब से ऑटोमेटिकली चेंज करेगा। यानी प्रॉफिट बुकिंग वाला जो पार्ट है वो फंड मैनेजर की जिम्मेदारी होगी। आपको अपनी तरफ से नहीं करना कि लार्ज कैप में कितना रखो, मिड कैप में कितना रखो, स्मॉल कैप में कितना रखो। होता है एक्चुअली कि एक साइकिल होती है कि एक साइकिल में लार्ज कैप अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, मिड कैप नहीं कर रहा है। एक साइकिल होती है इसमें स्मॉल कैप बहुत अच्छे रिटर्न्स दे देता है, लार्ज कैप नहीं कर रहा होता। तो फ्लैक्सी कैप फंड में ये सारा काम फंड मैनेजर का काम होता है कि कितना लार्ज कैप में, कितना मिड कैप में, कितना स्मॉल कैप में कब रखना है। तो वहाँ आपको आपका काम जो ये वाला जो है ये ऑटोमेशन हो जाता है। तो अगर आप 7 साल का समय दे सकते हो तो फ्लैक्सी कैप फंड्स में जाइए। 5 साल का समय है, 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करना है, तो एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स में जा सकते हो। तो आई थिंक ये एडवाइस आपकी काफ़ी हद तक हेल्प करेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे, वीडियो लाइक का बटन है, लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप भी कुछ सवाल पूछना चाहते हो नीचे कमेंट करके जरूर सवाल पूछ सकते हो। आई विल ट्राई कि मैं उस क्वेश्चन पे वीडियो बनाऊं। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप हमारे ब्लॉग्स को पढ़ना चाहते हो, उस ब्लॉग का लिंक भी नीचे है। फिर मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।